हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपा और आपका स्वागत है दीपा के व्यंजन चैनल में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। हम सब जानते हैं अभी बहुत सारी फैमिलीज में लहसुन और प्याज बिल्कुल वर्जित होगा, तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखकर जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें लहसुन और प्याज का यूज बिल्कुल नहीं किया है। आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं बनाने की विधि। हम बनाने वाले हैं आलू, गोभी, मटर और टमाटर की सब्जी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने छिलकर काट लिया है। गोभी को भी मैंने साफ़ कर लिया है, इसे छोटे छोटे पीस में आप काट लें। 100 ग्राम मैंने हरा मटर लिया है और 2 छोटे साइज़ के टमाटर। मसालों में मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन साबुत मसालों का हम एक पेस्ट बना लेंगे। सूखे मसालों में मैंने लिया है 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, हींग और सब्जी को गार्निश करने के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ती। सब्जी को हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में और ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी जार में सभी साबुत मसालों का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। साबुत मसालों में मैंने लिया है तेज़पत्ता, हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरा। अब थोड़ा पानी मिक्स करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लें। मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल के गर्म होने पर आप गोभी को फ्राई करने के लिए डाल दें। इसमें करीब आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। गोभी को हमेशा ढककर फ्राई करें। मसालों का पेस्ट बनाते समय आप इसमें 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दें। पानी डाल दें और इसका एक फाइन पेस्ट बना लें। मसाले पीस चुके हैं। यदि आप टमाटर पीस कर डालना चाहते हैं तो इसी मसालों के साथ आप टमाटर भी पीस लें। मैं इस सब्जी में कटे टमाटर का यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने टमाटर छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। गोभी भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। सेम बर्तन में मैं आलू भी फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून सरसों तेल यूज़ किया है। जैसे तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना को हल्का ब्राउन फ्राई कर लें। इसमें डाल दें 2 चुटकी हींग। जैसे ही मेथी दाना और हींग हल्का गुलाबी फ्राई हो जाए अब हम इसमें डालेंगे आलू। गैस का फ्लेम लो रखें। आलू में भी आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। मिला दें सबको। आलू को हम लो फ्लेम पर ढककर फ्राई करेंगे। आलू भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले। मैंने 4 चम्मच मसाला यूज़ किया है। यदि आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप सभी मसालों का यूज़ कर लें। मसालों के साथ टमाटर डाल दें। हल्का नमक, याद रखें नमक मैंने पहले भी यूज़ किया है। हल्दी पाउडर और फ्राई किया हुआ गोभी और मटर।
इन सब को मसालों के साथ लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। करीब 2 बड़े चम्मच पानी डाल दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। लो फ्लेम पर ही मसालों को भी हम ढककर फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट बाद सब्जी को मसालों के साथ फ्राई कर लें। इस प्रकार आलू को मैंने चेक कर लिया है, सभी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिला दें सबको। 1 से 2 मिनट इसी तरह से फ्राई कर लें। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल देंगे। वापस से ढक्कन लगा दें। ग्रेवी में उबाल आने तक इसे इसी तरह से पकने दें। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। सेम प्रोसेस से आप गोभी भी चेक कर लें। गोभी अभी भी थोड़ा सख्त है। वापस से ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद एक बार सब्जी को चेक कर लें। सब्जी अच्छी तरह से पक चुका है। सब्जी हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मिला दें सबको अच्छी तरह से। धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़ी देर ढककर छोड़ दें सब्जी को। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो अब चलिए सब्जी को सर्व करते हैं। बिना लहसुन और प्याज के ये सब्जी काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहा है। लास्ट में इसे थोड़ी सी धनिया पत्ती से सजा दें। तो हमारा बिना लहसुन और प्याज का सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गरम गरम पराठे, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। यदि आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।